तो नारद ने कही मान चल, और ये कन्या नहीं भवानी है। जवाब दिया तुम्हारी लड़की प्यारी थी हो बड़े विचार है। गिरजा सप्तऋषि के सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़ी भई और एक बात कहिए बाबा। अनुरागिनी किया मुझे
मन उलझ गया उस उलझन में, और जिसने दीवाना किया मुझे, गिरजा सप्तऋषि के सामने बातें कर रही हो, बोली देखो बाबा जी, जब मन भोले पे मस्त हुआ, अभी और कहीं वो क्यों बोले, जी मेरो सुंदर सुगड़ी अनूठा है, मैं भी भोली वे भी भोले, जवाब दिया है काय को आई, तो जवाब दिया मैं आज तपस्या करने के लिए आई हूं, और वो भी तपस्या इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं भोले बाबा के साथ शादी करना चाहती हूं। जब ये कहा कि भोले बाबा के साथ शादी करना चाहती हो, तो सप्तऋषि हंसने वहां जाते जाते और सारी माया फैलाई डाली, चला है कामदेव, कामने वहां जाते जाते और सारी माया फैलाई डाली, बीहड़ में उपवन खिला दिया और ग्रीष्म बसंत बनाई डाली, ऐसा ही नहीं भैया, बाजे गंधर्व बजाने लगे और परियां जी भर के गान लगी, मीठी मीठी झनकार से पृथ्वी आकाश हिलाने लगी, कामदेव पहुंच गया। कामदेव ने जाकर के सारी माया दिखलाई है वहां, लेकिन भोले बाबा ने अपनी आंखें नहीं खोली। भोले बाबा के ऊपर कोई असर नहीं, और जब भोले बाबा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, थक गया है कामदेव, तो कामदेव ने अपनी पत्नी रति से ये कहा कि रति तू तो धनुष बन जा। अब कामदेव ने अपनी पत्नी रति को तो धनुष बनाया, और धनुष बनाने के बाद उसके ऊपर कुसुम बाण रख करके चलाया। वो कुसुम बाण जाकर के जब लगा है भोले बाबा की बाईं भुजा में, भोले बाबा के दोनों नेत्र खुले गए, और दोनों नेत्रों के साथ साथ भोले बाबा का तीसरा नेत्र और खुल गया, जिससे ज्वाला निकली जो जल करके वहां कामदेव भस्म हो गया। और जब कामदेव जल के भस्म हो गया, कामदेव की लाश पे रति रुदन करने लगी।
हे भोले बाबा, इसमें मेरा तो कोई दोष ही नहीं था, न मेरे पति का कोई दोष था। हमें तो देवताओं ने तुम्हारे पास भेजा था, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया? बैठ करके रोने लगी। और एक बात कही है रति ने भोले बाबा कि ऐसी बन गई भूल का भारी, जो तुम करी विधवा में थारी, ऐसी बन गई भूल का। रति जी भोले बाबा के सामने बैठ करके रोने लगी रति, और एक बात कहिए भोले बाबा, ऐसी बन गई भूल का अरे भारी, जो कर विधवा में ठारी, ऐसी बन गई भूल का। मेरे जीवन की रति जी वहां बुरे तरीका से रोधन करती, और रति जब वहां रो रही है, रति मेरी बात मानो, आप शादी कर लो। जवाब दिया अगर हम शादी करने के लिए तैयार भी हो जाएं तो देवता हमारे साथ शादी करेगा कौन? तो जवाब दिया सप्तऋषि ने इसकी चिंता ही नहीं करो महाराज, क्योंकि महाराज हेमांचल की जो लड़की है ना गिरजा, वो तो तुम्हारे ही नाम का भजन कर रही है। तो जवाब दिया दोबारा जाओ पूछ के आओ, मेरे साथ शादी करना चाहती है या धोखा से उसके मुंह से मेरा नाम निकल गया। और सप्तऋषि दोबारा गए, और सप्तऋषि ने दोबारा जाकर के एक बात कही है गिरजा से, देखो गिरजा कि गिरजा हम पहले कहते थे, और तेरा समझ एक नहीं आती है, ले कामदेव तो खत्म हो, तू किन पे ब्याह रचाती है। जवाब दिया है सप्तऋषि ने, देखो गिरजा मैंने तुमसे पहले मना किया तू शादी भोले बाबा के साथ न कर, लेकिन तूने एक बात नहीं मानी। गिरजा हम पहले कहते थे, और तेरा समझ एक नहीं आती है, ले कामदेव तो खत्म हो, तू किन पे ब्याह रचाती है। कितनी बार तुझसे मना किया कि तू शादी न कर भोले बाबा के साथ, तूने एक बात नहीं मानी। अब कामदेव भी भस्म हो गया, अब तू क्या करेगी शादी करके?
सब तरह से समझा रहे तो गिरजा ने जवाब दिया है, देखो महात्माओं, कामदेव भी मर गया, चाहे तुम सब मर जाओ, लेकिन शादी करेंगे तो के बाहरो फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं। बाहरो फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं। ओ डाली नबी नबी तुम जाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं। अंधेरे से तेरे गुरु ने उजाला दे दिया हमको, शीश चरणों में धरिया, मेरे गुरुदेव आए हैं। बाहरो फूल बरसाओ, मेरे गुरुदेव आए हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान